पढ़ रहे हैं वैद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल, जिसके थ्योरी का वीडियो चल रहा है और इसका एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम लोगों ने बात किया था चालकों तथा अचालकों में अंतर तक। ठीक है, वहां तक पढ़े थे और हमने कहा था कि जो उसके आगे टॉपिक है, 2 टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो हम लोग इसमें शुरू करना है अर्धचालक से। किससे शुरू करना है? अर्धचालक से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक। तो देखे होंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चालकता के बारे में पढ़ा था। चालकता, जो चालकता है यही डिपेंड करता है कि वह धातु चालक होगी, अचालक होगी या अर्धचालक होगी। ठीक है, जो चालकता इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। और सी बराबर क्या होता है? 1/r होता है। 1/r होता है, यानी प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको पता है जो प्रतिरोध होता है विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे इसका अपोजिट कार्य करता है चालकता, यानी यह विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता लाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में क्या करती है? सुगमता लाती है। तो उसे कहते हैं हम लोग चालकता। और जो चालकता ही है इसी पे डिपेंड करता है कि कोई धातु चालक होगा, अचालक होगा या अर्धचालक होगा। ठीक है, तो जिस धातु की अर्धचालक उसे कहेंगे जिस धातु की जो चालकता है, ठीक है, चालकता यानी जो सी है चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा, यानी अचालक से ज्यादा और चालकों से कम जिसकी चालकता होती है उसी धातु को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। क्या करते हैं? अर्धचालक। जैसे एग्जांपल में आप लोग को देखने को मिलता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, हीरा, ऐसे और हैं ETC कर दे। तो ये सब क्या है? हमारे अर्धचालक हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हमारे क्या हैं? अर्धचालक हैं। उन अर्धचालक किसे कहेंगे? जिनकी चालकता जो होती है, चालकता यानी सी चालकों से कम होती है। ठीक है, चालकों में जो होती है चालकता सबसे ज्यादा होती है और चालकों में चालकता एकदम नगण्य मानिए। ठीक है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं। तो अचालकों से ज्यादा हो चालकता और चालकों से कम हो जिन पदार्थों की, तो उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या हीरा हुआ। ठीक है, जैसे और बात कर लेते हैं तो वे पदार्थ जो 0 केल्विन पे, ठीक है, 0 केल्विन ताप पर क्या है? अचालक की तरह होते हैं। लेकिन जैसे उनका ताप बढ़ाते हैं, जैसे 1 केल्विन किए, 2 केल्विन किए, जैसे उसके ताप को आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो उनमें क्या होता है? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी विद्युत धारा क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। तो वे पदार्थ भी हमारे अर्धचालक की तरह क्या करते हैं? हम लोग यूज कर पाते हैं। वैसे भी जैसे हमारा होता है, जैसे सिलिकॉन कार्बोनाइट हुआ, सिलिकॉन कार्बोइड, उसी तरह सिलिकॉन जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम, एंटीमनी, ये सब क्या हैं? ये भी हमारे, ये जो यौगिक हैं ये भी क्या है? हमारे अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अर्धचालक की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पे अचालक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है, अचालक की तरह। और जैसे जैसे उनका ताप बढ़ाएंगे तो उनमें भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन भाई उत्पन्न होंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही हमारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी उसमें विद्युत धारा गमन कर सकती है। तो जैसे ताप बढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें भी हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी उनमें भी इलेक्ट्रॉन वाहक यानी जो विद्युत वाहक हैं उत्पन्न हो जाते हैं। तो वैसे पदार्थ को भी हम लोग क्या कहते हैं?
अर्धचालक कहते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, सिलिकॉन जर्मेनियम हुआ, एल्युमिनियम आर्सेनाइड हुआ, एल्युमिनियम एंटीमनी हुआ, ये जो यौगिक हैं ये भी क्या है, हमारे अर्धचालक ही हैं। क्या है, अर्धचालक ही हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी कि अर्धचालक क्या होता है। तो वहीं जिसकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है, ये वे पदार्थ 0 केल्विन ताप पे अचालक की भांति कार्य करते हों, लेकिन जैसे उनका ताप बढ़ाते हैं तो क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं कुछ ना कुछ, और वो भी क्या करते हैं, उसमें भी थोड़ी थोड़ी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो वैसे पदार्थ को भी हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक। तो यहाँ से आपको देखने को मिला है कि जैसे उनके ताप को बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ती है, यानी जो चालकता होती है ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ती है और ताप घटाएंगे तो चालकता घटती है। लेकिन विशिष्ट चालकता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती। ठीक है, यानी ताप बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता कम होती है और घटाने पे बढ़ती है। तो इतना समझ में आया है। अब बात करते हैं अर्धचालक के प्रकार के। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो इसको नोट करिए आप लोग। देखिए अर्धचालक के प्रकार तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्धचालक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निज चालक, निज अर्धचालक, और जो दूसरा होता है हमारा बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। ठीक है, तो निज अर्धचालक यानी जो हमें प्रकृति में ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं निज अर्धचालक। यानी जिसमें, यानी वे अर्धचालक जिनमें हमारी अशुद्धियां नहीं होती, यानी शुद्ध होते हैं। ठीक है, वे अर्धचालक जो शुद्ध है, यानी जो हमें प्रकृति रूप में शुद्ध रूप से मिलते हैं, वे उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, निज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, यानी शुद्ध अर्धचालक को हम लोग निज अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या होता है, अभी हमने बात किया कि ताप बढ़ाने पे क्या होती है, चालकता बढ़ती है ना। तो क्या होता है, उष्मा विक्षोभ के कारण ही, इनमें उष्मा विक्षोभ के कारण ही क्या होते हैं, विद्युत वाहक उत्पन्न रहते हैं इसमें। ठीक है, विद्युत वाहक उत्पन्न रहते हैं और जिससे इसमें थोड़ी थोड़ी क्या होती है, विद्युत धारा हम प्रवाहित कर लेते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं निज अर्धचालक। इसमें क्या होते हैं, जितने भी निज अर्धचालक हैं, ठीक है, जो शुद्ध अर्धचालक हैं, उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वह सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक में, निज अर्धचालक में क्या होते हैं, उनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे उनमें कौन सा बंध पाया जाता है, तो सहसंयोजी बंध हमारा पाया जाता है। ये चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, बाह्य अर्धचालक की। तो बाह्य अर्धचालक में देखिए इसमें कह रहा है कि ये शुद्ध होते हैं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिलाई गई होती है, यह हमें प्रकृति में शुद्ध रूप से मिलते हैं हमारे निज चालक। जैसे आपका सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। ठीक है, जैसे आपका क्या हुआ, सिलिकॉन हुआ, ठीक है, जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, हीरा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये निज अर्धचालक है। ठीक है, बाह्य अर्धचालक में क्या करते हैं, हम अशुद्धियां मिलाते हैं। क्या करते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं। अशुद्धियां क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे अर्धचालक हैं, शुद्ध अर्धचालक, उनमें कुछ अशुद्धियां मिला देने से क्या होती है, उनकी चालकता थोड़ी बढ़ जाती है। क्या करती है, अशुद्धियां मिलाने से चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। यानी हमें जो हमारे शुद्ध अर्धचालक हैं या जो निज अर्धचालक हैं, शुद्ध अर्धचालक में, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में
कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे बढ़ जाती है चालकता तो उस प्रकार के हम अर्धचालक को क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक। क्यों बाह्य लगा गया है, क्योंकि हम इसमें बाहर से क्या करते हैं, अशुद्धियां को मिलाते हैं, बाहर से अशुद्धियां को मिलाते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, तब उन्हें हम नाम देते हैं बाह्य अर्धचालक। और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, तो उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक एन टाइप होता है, एक एन टाइप और एक होता है पी टाइप। क्या होता है, एक पी टाइप। तो देख लेते हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होता है और पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। बात समझ में आई है। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक वे चालक होते हैं जो शुद्ध रूप से मिलते हैं, ठीक है, जिसमें ऊष्मा विक्षोभ के कारण उसमें विद्युत वाहक उत्पन्न रहते हैं, जैसे हमारा। और इसमें बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों संयोजी बंध द्वारा बने होते हैं, उनमें ससंयोजी बंध होता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, हीरा हुआ। और इसी में हम कुछ अशुद्धियां मिला दें बाहर से, इसलिए बाह्य अर्धचालक होते हैं। इन्हें बाहर से कुछ अशुद्धियां मिला दें तो ये क्या हो जाते हैं, इनकी चालकता बढ़ जाती है और इसे हम बाह्य चालक कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और दो प्रकार के होते हैं ये, एन टाइप और पी टाइप। तो देखते हैं एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है। इतना समझ में आया तो नोट करिए और देखते हैं आगे। चलिए हम लोग देखते हैं एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक, ठीक है, और पी टाइप अर्धचालक। बात समझिएगा, जो अर्धचालक होते हैं उनमें बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एन टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी जो परमाणु होंगे उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे सहसंयोजी बंध द्वारा, जैसे ये है, ठीक है। यही मान लीजिए, ठीक है। और क्या करते हैं, जो ये अर्धचालक के जो एक मान लीजिए समझिए एक समूह है, ठीक है, और इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन वाले किसी तत्व को मिला देते हैं, ठीक है। तत्व को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जो तत्व होते हैं अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, अस्थायी होना चाहते हैं। तो जैसे इसमें देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, सारे कोश के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे इंजेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है, तो जैसे इंजेक्ट करते हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व होते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं इसमें, तो ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अपने साथ, एक इलेक्ट्रॉन ये चारों जगह ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। इसको अष्टक इसका पूरा कर देते हैं। आपका एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बच जाता है। ऐसे ही क्या करते हैं, सारे हो जाते हैं तो उसमें क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। और यही हमारा जो होता है विद्युत वाहक का कार्य करने लगता है। यही जो होता है हमारा क्या करने लगता है, विद्युत वाहक का कार्य करने लगता है, विद्युत वाहक का। क्योंकि वो आपको पता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी हमारा विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी। तो जैसे ही एन टाइप, इसे एन टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एन टाइप, ठीक है। एन का मतलब निगेटिव से है, क्या है, निगेटिव से, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एन टाइप अर्धचालक। यानी हमें जाहिर सी बात है कि पता है कि जो अर्धचालक होते हैं उनमें बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको कोई भी तत्व अपना अस्थायी होना चाहता है, यानी अष्टक पूरा करना चाहता है। तो जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व मिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो जाके इनका अष्टक पूरा कर देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो इसमें क्या होता है, मुक्त रूप से यानी फ्री रूप से घूमने लगता है। और यही जो होता है विद्युत वाहक का कार्य करने लगता है, यानी विद्युत वाहक की इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो, यानी समझिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक आ जाता है और यही हमारा विद्युत वाहक का कार्य करने लगता है, ठीक है। तो इस ऐसे बने जो अर्धचालक हैं, बाह्य अर्धचालक, उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप, एन टाइप बाह्य अर्धचालक, ठीक है। इसमें जो विद्युत वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं,
बात समझ में आई है? ये क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। अब बात कर लेते हैं पी टाइप की। तो वैसे भी इसमें भी सेम वही होती है कंडीशन। इसमें भी जो होते हैं अर्धचालक क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जुड़े होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को मिलाते हैं। क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को मिलाते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को मिलाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर तो 3 तो जाके इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के पास एक होल हो जाता है। ठीक है, यानी एक खाली स्थान छूट जाता है। और इसी होल को हम लोग बोलते हैं कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं या होल बोलते हैं। इसी को होल या कोटर। ठीक है, तो एक आपका होल छूट जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैप हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाता है। अब ये क्या करता है? ये जो होल या कोटर हैं, अब ये विद्युत वाहक बल का कार्य करने लगते हैं। ये विद्युत वाहक की तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक की तरह कार्य करने लगते हैं और इनको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? पॉजिटिव। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है, पी टाइप। तो इस प्रकार जो होते हैं हमारे होल जो होते हैं विद्युत वाहक का कार्य करने लगते हैं। और ये भी क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं ये भी क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व मिलाते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वाले। जैसे 5 वाले फास्फोरस हो गया आपका। ठीक है, फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें आप जैसे एल्युमिनियम मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? एल्युमिनियम मिला दीजिए। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं अर्धचालक जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व मिलाते हैं उसे एन टाइप कहते हैं और जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वाले मिलाए जाते हैं उसे पी टाइप कहते हैं। क्यों इसे एन टाइप कहते हैं? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसे एन टाइप कहते हैं। और इसमें एक होल बन जाता है। ठीक है, और जो होल होता है हमारा पॉजिटिव की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो इतना समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं दो बिंदु आवेश के बीच बल, यानी जो हमारा कूलाम नियम है। बात कर ले तो कूलाम नियम की डायरेक्ट। ठीक है, कूलाम नियम, क्योंकि कूलाम ने ही बताया था कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसके बारे में इक्वेशन दिए थे और समझाए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो 2 आवेश होते हैं, ठीक है, 2 आवेश, जैसे एक ये आवेश है और एक ये आवेश है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो? r हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस है माइनस है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ये प्लस होगा ये प्लस होगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी सजातीय चिन्हों में यानी सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण तो एक बल ही है ना, प्रतिकर्षण एक बल ही है, तो बल कितना होगा इसके बारे में बताया था कूलाम ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो 2 आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है, ठीक है, वह व्युत्क्रमानुपाती होता है इनकी दूरी के क्या? स्क्वायर के। और यही जो बल है, ठीक है, समानुपाती होता है इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के। यानी दोनों आवेशों का जो गुणनफल है समानुपाती होता है, उनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बराबर अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ये दोनों बातों को हम एक साथ मिलाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल Q1, इसको Q1 मान लें या Q निगेटिव माने तो चलिए, इंटू Q प्लस अपान R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है, तो यहाँ से F बराबर हो जाता है Q1 या Q2, ठीक है, अपान R स्क्वायर। ये आ जाता है आपका फार्मूला। ठीक है, ये आ जाता है आपका क्या? फार्मूला। अब यहाँ से हम लोग K का मान भी रख सकते हैं। जो यहाँ से जो K होता है बराबर होता है कितने के? K बराबर होता है 1/4 पाई म्यू नॉट के। ठीक है, ये होता है हमारा। इसका मान आपको पता है कितना होता है? 9 × 10 घात 9, ये इसका मान होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस फार्मूले में K की जगह पे आप इतना रख सकते हैं या इतना रखिए, आप जैसे आपको सॉल्व करना है तो वहाँ से रख के मान सॉल्व कर सकते हैं।
आपसे पूछ देता है के का मात्रक भी पूछ देता है। तो जब यहाँ से के को आप पक्षांतर करेंगे तो देखिए एफ और आर का जाके गुणा हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, यहाँ पे दो है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। तो यहाँ से जो के की मात्रा की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें जाके गुणा होगा, ये बटे में आएगा ना, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो मात्रक आपसे कभी पूछ देगा, नहीं तो ये फार्मूला पूछ देगा, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे देगा। बात समझ में आई है। तो यही जो होता है कूलाम का नियम, या दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल होता है कूलाम ने बताया था और उसके लिए इक्वेशन दिया था इन्होंने, ये वाला। बात समझ में आई है। चलिएगा, तो इतना नोट कर लीजिए। आगे आपसे कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल जो Fe यानी इलेक्ट्रॉन का बल, उसके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg का 10⁻40 गुना होता है। ये तो बात आपसे कहा है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो Fe होता है, ठीक है, जो Fe होता है यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला बल है, ठीक है, जो बल है, तो उसमें जो Fe होता है वह Fg का क्या होता है, 10⁻40 गुना होता है। तो यहां से हम निकाल देते Fe/Fg बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻40। यही आपको दिया है एक इक्वेशन ये, तो आप इसको याद कर लीजिए, ऑप्शनल में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आगे आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में दिखाया गया है, तो आप लोग उसको देखकर नोट कर लीजिएगा और यहाँ से आपका जो लेसन है समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की, और जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, हमने जैसे कहा है कि उसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें ऑप्शनल पूछ सकता है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है पूरे थ्योरी का एक सारांश समझिए, ठीक है, यानी निचोड़ समझिए। इसको पढ़ लेंगे तो समझिए थोड़ा यहाँ मतलब कुछ हद तक तो आप चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जैसे जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।